महीने की भारत जोड़ो यात्रा से अपनी इमेज बदलने वाले राहुल गांधी का एक ताजा इंटरव्यू इन दिनों सुर्खियों में है। एक इटालियन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने राजनीतिक से लेकर निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए हैं और इस पूरे इंटरव्यू में राहुल से उनकी शादी और उनकी सेविंग को लेकर के भी यहां पर सवाल पूछा गया है। आइए आपको भी बताते हैं कि अखबार के सवालों पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। भारतीय राजनीति का युवा और जोशीला चेहरा, नेहरू गांधी परिवार की पीढ़ी का चमकता नाम, भारतीय राजनीति में कांग्रेसी विरासत की उम्मीद, मां सोनिया गांधी का दुलारा और बहन प्रियंका का लाडला। लेकिन इन तमाम पहचानों के इतर कई ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी की शख्सियत को दूसरों से अलग करती है। इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल गांधी की अलग पहचान कायम करती है, जिनके बारे में जानने और समझने के लिए लोग आतुर रहते हैं। और राहुल गांधी की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक और गंभीर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की इटालियन मीडिया ने। 1 फरवरी को इटली के अखबार कोरियरे डेला सेरा के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, ये अजीब है, मुझे नहीं पता, बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बच्चे हों। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दाढ़ी ना कटवाने पर भी राहुल गांधी से सवाल किया गया। इस सवाल पर उन्होंने कहा, मैंने तय किया था कि पूरी यात्रा के दौरान मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, अब मुझे तय करना है कि इसे रखना है या नहीं। उनकी 4 महीनों से ज्यादा लंबी भारत जोड़ो पदयात्रा पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, सबकी सीमाएं, मेरी भी, हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। संस्कृत में एक शब्द है तपस्या, जो किसी पश्चिमी संस्कृति के व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है। इसे कोई धैर्य कहता है, कोई बलिदान, लेकिन इसका मतलब है गर्मी पैदा करना। इस पदयात्रा से गर्माहट पैदा हुई है, जो कि आपको अपने अंदर देखने देती है, समझने देती है कि भारतीयों का असाधारण लचीलापन कितना ज्यादा है। परिवार के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं भारतीय दादी इंदिरा जी का फेवरेट था, जबकि मेरी बहन प्रियंका इटालियन नानी पाओला माइनो की फेवरेट थी। नानी 98 साल तक जीवित रही। मैं उनसे भी बहुत जुड़ा हुआ था, जैसा कि मैं अंकल वॉल्टर, अपने कजन भाइयों और पूरे परिवार से जुड़ा हूं। राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में विपक्ष के बड़े चेहरे के साथ साथ पीएम मोदी के चैलेंजर के तौर पर भी देखा जाता है। इटालियन अखबार ने राहुल गांधी से राजनीति और सत्ता को लेकर भी सवाल किए। आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, ये तो तय है कि पीएम मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप जनता को वो चीजें बताएं। वामपंथ या दक्षिणपंथ से जुड़ा विजन नहीं, बल्कि शांति और गठबंधन का परिप्रेक्ष्य। फासीवाद को सिर्फ विकल्प देकर ही हराया जा सकता है। अगर भारत के 2 नजरिए आमने सामने हों, तो हमारे नजरिए की जीत होगी। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, मैं नेहरू जी को उतना नहीं जानता, लेकिन हमेशा से उन्हें अपना गाइड मानता आया हूँ। दादी इंदिरा ने भी अपनी मौत को लेकर मुझे चेतावनी नहीं दी, लेकिन हमेशा कहती थी कि जब वो दिन आएगा तब तुम रोना नहीं, खासकर सार्वजनिक तौर पर। पिता राजीव गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा, पिता राजीव गांधी को भी पता था कि उनका अंत समय करीब है। उन्हें लगता था कि कुछ शक्तियां और ताकतें खड़ी हो गई हैं जो उनकी जान ले सकती हैं। इटालियन अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने हिंदू मुसलमान, चीन विवाद से लेकर भारतीय मीडिया और फासीवाद के सवालों का भी जवाब दिया। हालांकि राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर किए गए सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक विदेश नीति से जुड़ा मामला है, लेकिन राहुल ने इस युद्ध का जल्द शांतिपूर्ण हल खोजने की बात जरूर कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।